नमस्कार, मैं हूं असद रशीद आज़ाद और आप देख रहे हैं ABK। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी हमारी दौलत है, लेकिन इस स्वास्थ्य को अच्छे रखने के लिए, इसे हमेशा बिल्कुल बेहतर रखने के लिए हमें कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसके लिए सही तरह के खान पान होता है, सही तरीके से साफ़ सफाई होनी चाहिए घर के आसपास जहां हम रह रहे हो। ये तमाम चीज़ों के साथ साथ ये हो सकता है कि कभी हमारी बॉडी बीमार पड़ जाए और उस बीमारी को दूर करने के लिए डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। हर गाँव में या ब्लॉक स्तर पे हॉस्पिटल होता है और वहाँ डॉक्टर सरकार की तरफ से अपॉइंट होते हैं। वो लोगों को देखते हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं। अभी मैं जिस जगह हूँ ये बटलोहिया ये बेलाही गांव है और बेलाही गांव में मेरे सामने में आपको अब कुछ देर में आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ एक बेसिक स्वास्थ्य केंद्र है और वहाँ पिछले कई महीनों से डॉक्टर अपॉइंट है, लेकिन डॉक्टर कभी आते नहीं हैं, कभी बैठते नहीं हैं और लोग यहाँ के जो परेशान हाल हैं और इन्हें कभी कोई हल्की भी बीमारी हो जाती है तो इन्हें यहाँ से 15 किलोमीटर दूर मधुबनी सदर हॉस्पिटल या फिर सकरी हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इसमें कई तरह के जान के जो है, लेकिन इनकी शिकायतें कभी सुनी नहीं गई। आखिर क्या वजह है? आइए, मैं बिहार सरकार कई मरतबा प्रयास करती है और बड़ी बड़ी मेडिकल को, एम्स को जानते हैं कि पट्टा में लाया, ताकि लोगों को कभी किसी तरह का स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत ना हो। और इसी वजह से अपने मधुबनी में आपने देखा कि मधुबनी मेडिकल कॉलेज है जो बहुत अच्छे तौर पे चल भी रहा है, परफॉर्मेंस भी दे रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है, हिंदुस्तान गांवों का शहर है। यहाँ गांव में ज़्यादा आबादी है और हर गांव से जो शहर है वो 15 किलोमीटर की दूरी में है, मैक्सिमम 15 किलोमीटर की दूरी पे है। इस दूरी पे ये होता है अक्सर कि लोगों को अपने स्वास्थ्य को लेके कभी हॉस्पिटल जा रहे हो या प्रेगनेंसी का महिला के जो दिक्कतें होती हैं वो जब कभी जा रही होती है तो रास्ते में जाते जाते उन्हें जो है अपनी जान खोनी पड़ती है। इसी तरीके से आप जानते हैं कि जो प्राइवेट डॉक्टर बैठते हैं, जगह जगह पे बैठते हैं, बहुत भारी भरकम उनका फीस होता है। जो बहुत सारे लोग हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे अभी भी हैं जो उस फीस को अदा नहीं कर पाते हैं और अपनी जान को जोखिम में रखते हैं और कई मर्तबा ऐसा होता है कि उनकी भी जानें तल्फ हो जाती हैं। लेकिन सरकार ने हर 2 गांव पे, 3 गांव पे, 4 गांव पे या ब्लॉक स्तर पे छोटे छोटे हॉस्पिटल, बेसिक स्वास्थ्य केंद्र रखा है। वहाँ लोगों को बुनियादी जो भी सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कराई जाती है। उनको हॉस्पिटल में सारी चीज़ें दी जानी चाहिए, जिस तरह का उनका जो बेसिक नीड है वो कंप्लीट उनके स्वास्थ्य के लिए रखी जाती है, ताकि कहीं उसको भारी जोखिम ना उठाना पड़े। आज मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने यहाँ के एनएम से बात किया तो पता चला डॉक्टर साहब आते हैं, लेकिन जब यहाँ के ग्रामीणों से बात किया तो ग्रामीण ने कहा कि कभी डॉक्टर पिछले 10 साल से कभी नहीं आए और बाज़ लोग तो ये कह रहे थे कि हम उनको जानते भी नहीं, उनका चेहरा भी कभी नहीं देखे। और छोटी से छोटी बीमारी के लिए कभी हाथ कट गया, क्योंकि किसान है, खेती बाड़ी करते रहते तो हाथ कटना, पाँव कटना उनके लिए आम बात है। तो इन सब का इलाज के लिए भी वो दूर शहर जाते हैं। आपके यहाँ जो बेसिक स्वास्थ्य केंद्र है, कभी इस पे डॉक्टर बैठते हैं? सर नहीं बैठते हैं। अच्छा, डॉक्टर अभी नहीं करता है। एक दीदी आती है हाँ। और डॉक्टर उक्टर कुछ नहीं आती है। यहाँ पर जो मन खराब होता है मधुबनी जाता है, सकरी जाता है। अच्छा, और कभी ऐसा हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी केस आता है तो उस केस में आप लोग क्या करते होंगे? क्या करेंगे सर, गरीब आदमी जो आता है नहीं पैसा रहता तो डेथ हो जाता है। अच्छा, हाँ? तो ये डॉक्टर कब से आपके यहाँ नहीं आ रहे हैं? बहुत साल से सर नहीं आता है। सिर्फ ये बना हाँ हुआ हाँ है? हाँ, सिर्फ बना हुआ है सरकारी, इसमें पढ़ा कर्सी रखता है। पैसा नहीं रहता है तो पब्लिक मर जाता है। हाँ बोलियो मैक में। पैसा जो नहीं रहेगा, हाँ। आप पब्लिक आता है, हाँ। जिसका पैसा रखता है तो फेंक देता है तो मधुबनी जाता है। जिसका पैसा नहीं रहता, गरीब है, हाँ। तो आंसू गिरा लेता है, भाग जाता है। आप कभी डॉक्टर आया हो, कभी उसको जाके बोले नहीं क्यों नहीं। जाके बैठते हैं? एक दिन अभी बीच में कौन दिन डाक दलाल चले तो 4टा गोटी बटल की है। अच्छा, अब बाकी नहीं आता? नहीं नहीं, बहुत दिन से बंद है, बहुत दिन से बंद है। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये हॉस्पिटल की जो है सारी हालात बताऊंगा कि पिछले कई दिनों से इस मोहल्ले के लोगों ने हमें शिकायत किया था और मैं
अच्छा ये बताइए, कभी आपको इमरजेंसी हो सकती है, हमारी बॉडी है कभी ख़राब हो सकती है, हमारी स्वास्थ्य खराब हो जाती है, या प्रेगनेंसी महिलाओं के साथ हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां महिलाओं के साथ होती रहती हैं। तो इस सूरत में आप लोग जब दूर जाते हैं तो अपने ही आसपास में जो हॉस्पिटल है, तो आप क्यों नहीं जो है अफसरों से शिकायत किए कि हमारे यहाँ डॉक्टर अपॉइंट है लेकिन नहीं आते हैं, कई सालों से नहीं आते हैं, आप लोग क्यों नहीं इसके लिए कोशिश किए? सर ऐसा है, कुछ दिन पहले भी एक चेक इन आया था, तो चेक इन भी करके गया और व्हाट्सएप पे कुछ कुछ किया, तो जो हॉस्पिटल के वर्कर है वो उसको पैरदारी पकड़ के रोने लगा। हमें माफ़ कर दो, गलती हो गया, ये हो गया, लेकिन डॉक्टर के कभी नाम और निशाने नहीं है करीब 10 साल से। अच्छा, जो एनएम है यहाँ, वो तो हमें अभी बता रही थी कि डॉक्टर साहब रोजाना आते हैं और आज भी आने वाले, लेकिन जाम में फंस गए हैं, क्या वो सही कह रही थी? नहीं, ये गलत है, कभी आता ही नहीं है। अच्छा, कभी आता ही नहीं। देखिए हमारे सामने एक महिला है और 10 साल से ऊपर हो गई, तो यहाँ डॉक्टर नहीं बैठते? कभी नहीं। चाहे हमको बॉडी चाहे लास्ट पॉइंट क्यों ना आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर कभी नहीं मिलेगा, अब मिनट में भी नहीं। अच्छा हम लोग का सरकारी हॉस्पिटल जाने पड़ता है, मधुबनी, सफदरजंग। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं, ये बिलाही में जिस मोहल्ले में ये हॉस्पिटल है, ये मोहल्ला उन लोगों का है जो मजदूर हैं, जो रात दिन अपनी कोशिश करके 2 पैसा कमाते हैं, लेकिन कभी उन्हें बड़ी मर्ज आ जाए या प्रेगनेंसी की सूरत आ जाए। आप जानते हैं कि डॉक्टर के बड़े बड़े फीस है, 20,000 25,000 प्रेगनेंसी में लेते हैं ऑपरेशन का, और इस सूरत में ऐसा होता है उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो मजबूरन सरकारी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और सरकारी हॉस्पिटल की जो स्थिति है वो आप अच्छी तरह जानते हैं, ऐसी हालत में कई लोग अपनी जान गंवाते हैं, गवा देते हैं, जान गवा देते हैं, गवा देते हैं। क्या करते हैं, इमरजेंसी में दूर हॉस्पिटल पड़ता है, जिसका पास पैसा नहीं तो मर जाएगा। वो जीने लायक थोड़ी ना रहता है, वो तो मर ही जाएगा। इस मोहल्ले दूर तबसे से है, हम लोग के पास पैसा कोई चारा है नहीं, सरकार दिया है नहीं, रहने के तो घर भी नहीं है हम लोग को, एक सरकार दिया है बस, उसी बांध के रहता है, न जमीन है न जाता है, तो दवाई कहाँ से करेंगे, आप बीरो कहाँ से करेंगे बताइए। आप जान सकते हैं कि इन लोगों की जो हालत है, मैं इस मोहल्ले की आपको सारी सूरत बताऊंगा और सारी चीजें आपको दिखाता जाऊंगा। नमस्ते बाबा, क्या हाल समाचार है? बढ़िया है। अच्छा, आप इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं? हाँ, आगे सामने ही में है, हॉस्पिटल के सामने में मेरा घर है। आप बुजुर्ग हैं और आपने, आपके सामने ही हॉस्पिटल ये कभी बना होगा 91 में, है ना, या उससे भी पहले? हमसे बहुत पहले बना है, आपसे भी बहुत पहले बहुत हॉस्पिटल बना? पहले। हाँ, हमारे बाप दादा का टाइम में बना है हॉस्पिटल। तो यहाँ डॉक्टर पहले बैठा करते थे? पहले आपकी जवानी बैठता था, पहले तो यहाँ पर सब कुछ था, डॉक्टर, कंपाउंडर, ड्रेसर, चपरासी, सब कुछ था, और हॉस्पिटल का रौनक भी अच्छा था। अब देखिए हॉस्पिटल पर जाके इस अथी सब से क्या लेते हैं, हॉस्पिटल को ज़रा देखिए, उसका ले जाइए आप फोटो। अच्छा, तो आप कभी, जो आपका यहाँ पंडौल के अंदर में आता है ये हाँ, हॉस्पिटल आता हाँ, है, हाँ, तो आपने कभी वहाँ के जो प्रधान हैं, उन्हें जाके, डॉक्टरों के जो प्रधान हैं, उन्हें हाँ। क्यों नहीं शिकायत किया? शिकायत करते हैं, अकेले होगा? अच्छा, अकेले तो नहीं होगा, 10 जनता जब उसमें लगेगा, उसमें एकजुट होगा तब होगा। तो जनता तो यहाँ का है गरीब आदमी, पेट के लिए कहीं रोजी रोटी खोजता है, कहीं कुछ करता है, कहीं जब दिक्कत होता है तब बाप बाप चिल्लाता है, पंडोल भागता है, आपसे कर्जा लेके, उनसे कर्जा लेके। अच्छा, यहाँ 2 एनएम बैठती हैं, बैठ रहा है डॉक्टर हेमोपैथिक, दवाई अंग्रेजी दवाई है ये नहीं, हेमोपैथिक का दवाई है, उससे बैठ करके क्या होगा। अगर थोड़ा, तो मैं, आइए यहाँ के डॉक्टर साहब हैं, मैं उनसे मिलता हूँ और आप लोगों से बात कराता हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ बिलाही, जो यहाँ स्वास्थ्य, बेसिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे, और डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं। मैं इनसे जानता हूँ कि लोगों की जो शिकायत है, आमतौर पे आपसे ये शिकायत रहती है कि डॉक्टर साहब कभी नहीं आके बैठते हैं, क्या ये सच है? यहाँ के बारे में मेरा डिप्यूटेशन हुआ है, मेरा पोस्टिंग है भगवतीपुर एडिशनल पीएससी। तो जब यहाँ 2 डॉक्टर की पोस्टिंग हुई थी MBBS, तो वो लोग चले गए एजुकेशन लीव में, तो मुझे यहाँ डिप्यूटेशन किया गया, 1 महीना हुआ है, तब से मैं कंटिन्यू हूँ यहाँ। और चूँकि कोविड पीरियड में भी OPD बंद रहा है 1.5-2 साल से, फिर कोविड आ गया तो OPD
के बारे में यहाँ पब्लिक के को जानकारी नहीं है। अब जब से मेरा डिप्टेशन हुआ है तब से हम जानकारी दे रहे हैं, जैसे 10-12 पेशेंट हम देख रहे हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि जब कभी हम आते हैं छोटी से छोटी बीमारी के लिए जो है दवा लेने के लिए, तो यहाँ दवा नहीं रहता है। नहीं, इधर से ही तो 1 महीना से हम लोग दवा मंगवाए हैं। दवा है मेरे पास, अभी 18-20 प्रकार की दवाएं हैं, आप देख रहे हैं, टेबल पर भी है, अंदर स्टोर में भी है। तो पब्लिक को अभी जानकारी नहीं हुआ है। आप धीरे धीरे हो रहा है तो पब्लिक भी जुटना चाहिए। सर, जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों का ये शिकायत आपको कि यहाँ आते ही नहीं है। पिछले 1 महीना से आपका हुआ, तो क्या आप 1 महीने में कितने मरतबा आए हैं सर? देखिए, मेरा ड्यूटी पीएससी में भी इमरजेंसी में ही लग जाता है कभी कंट्रोल कभी। में इधर कोविड वैक्सीनेशन में ज़्यादातर रहा है विजिटिंग के लिए, तो उसमें पूरा इरेगुलर रूप से रहा हूँ, लेकिन फिर भी अब से कंटिन्यू हूँ। तो चलिए, जो भी डॉक्टर साहब ने कहा आपने उनसे सुना, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो जनता कह रही है या डॉक्टर साहब कह रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक तो सच है और एक झूठ। सरकारी तौर पे जो जांच हो ताकि जो बेसिक लोगों की ज़रूरतें हैं वो पूरी हो, और बार बार शिकायतें जा रही थी, और इस शिकायत को अगर आप दूर नहीं करते हैं तो ये आपके सामने एक बड़ी समस्या बन के उभरेगी गांव लेवल पे। और नीतीश कुमार जी जो एक चाह रहे थे कि गांव लेवल पे जो समस्या है स्वास्थ्य को लेके वो दूर हो। हम तो यहाँ आते हैं, लोगों को पता नहीं, लोग नहीं आते हैं। डॉक्टर सबके देखेगा, जानकारी होगा तब ना डॉक्टर बैठे जब पब्लिक जुटेगा। अच्छा और नहीं जानकारी देगा तो पब्लिक कैसे जुटेगा? अच्छा, तहन तो डॉक्टर यहाँ पर बैठिए, जानकारी दो, बंडी घराइए, जहाँ चालू करवाइए, सबटा कचरा कुचरी सब हट जाएगा। हाँ, ये आप एक चीज़ बड़ी समस्या है कि हॉस्पिटल कम आपको गोदाम ज़्यादा लगेगा। सब लोगों ने अपना जो है तमाम चीज़ रख दिया है, जबकि इस हॉस्पिटल को ये बाबा जो कह रहे थे, हकीकत में इस हॉस्पिटल को बहुत ज़्यादा ज़मीन है और इनके जो इमारतें हैं, इनकी जो बिल्डिंग है वो भी अच्छी खासी बनी हुई है, लेकिन पिछले कई सालों से लोगों ने इसे अपना गोदाम बना लिया है। ये कहीं ना कहीं बताता है कि जो जिनके अंदर में ये चीज़ें हैं वो यहाँ नहीं रहते हैं, तभी तो ये चीज़ें गोदाम बनी हुई हैं। अगर जो चीज़ जिस यूज़ के लिए होता है वो उस यूज़ में रहे तो वो दूसरे यूज़ का जगह नहीं बनता है, और ये दूसरी यूज़ की जगह बन गई है। लोग अपने जानवरों को खिलाने के लिए जो चारा होता है वो रखे हुए हैं, और इस तरह आप देख सकते हैं कि तमाम तरफ कचरे हैं। तो डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि हम यहाँ बैठते हैं लेकिन लोग नहीं आते हैं। लोग नहीं आते हैं तो दवाई क्या देता है डॉक्टर साहब, सो बोलेगा ना। हाँ, तो आप क्यों नहीं जाते उनके पास दिखाने के लिए? तो डॉक्टर कौन चीज का दवाई दे छथिन, कहथिन, पब्लिक बुझते तब ना जेते डॉक्टर पास। आपको जो बेसिक जितनी भी बीमारियां हैं, बुखार लगना, खांसी होना, हाथ कट जाना, फट जाना, कभी जो है पीलिया हो जाना, इन तमाम चीज़ों का दवा यहाँ मिलेगा। मिले छै तो से तो नहीं पब्लिक के पता है, तो केना बुझते पब्लिक? अच्छा। जे पता है से